द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बहला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक सेठ है और मैं आज फिर एक बार जुडिशरी गोल्ड लखनऊ सेंटर से आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं खड़ा हूँ क्योंकि सेना कहीं और खड़ी है, हमारे लिए खड़ी है, हम सबके लिए खड़ी है। दोस्तों, ये संदेश आपके लिए, ऑपरेशन सिंदूर हम सबके लिए, कि सेना के किसी भी मूवमेंट की कोई भी खबर हमें किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म से शेयर नहीं करनी है। भारतीय सेना लगी हुई है हमको असली मज़ा दिखाने में और दुश्मनों को धूल चटाने में। सेना की ओर से अपील आई है, मैसेजेस आ रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार साइबर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान लगातार हमारी खुफिया और इम्पॉर्टेंट बातें जानने की कोशिश कर रहा है। हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो ना ही व्हाट्सएप, ना ही फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से लीक करने की कोशिश करें। जितना हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम करते रहें। मुझे और हम सबको इस देश पे पूरा भरोसा है, इस देश के सैनिकों पे पूरा भरोसा है कि वो अपने जान पर खेलकर हम सबको जरूर बचाएंगे और हमेशा हमेशा बचाएंगे। आप हैं इसलिए हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज ये टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है बेस्ट बुक फॉर उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एंड एज वेल एज उत्तर प्रदेश APO एग्जामिनेशन। नो डाउट कि इस टॉपिक को लेकर के लगातार बातें हो रही थी, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे, लगातार ये चर्चा हो रही थी कि आखिरकार कैसे हम किताबों के माध्यम से या कम से कम रेफरेंस या टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपने जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश करें। दोस्तों, जुडिशरी के एग्ज़ाम में हम सब लोग कोशिश करते हैं कि सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिक रिक्वायरमेंट से पूरा करते हुए आगे तक बात करने की। आज की इस क्लास में हम दो लोगों के लिए बात करना चाहेंगे। ये क्लास एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, अपन रिप्लाई करेंगे उसका, जैसा कि हमेशा करते हैं। मेरा आप सबसे ये बताना है या आप सबसे ये कहना है कि ये क्लास दो लोगों के लिए, एक वो जो अभी लास्ट ईयर में है या पास आउट हैं, और दूसरे वो जो अभी इनिशियल स्टेज में हैं, यानी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। और अगर 3 इयर्स की बात की जाए तो LLB 3 इयर्स में फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर शुरू हो रहा है। दोस्तों, जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं वो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ते रहें। आपके सब्जेक्ट टीचर्स, जैसे मैंने अभी बताया है, अभी किताबों की लिस्ट आपको दे दूंगा, आपके सब्जेक्ट टीचर जिस प्रकार से आपको गाइड कर रहे हैं, आपके कॉलेज में जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है, आप उस गाइड की या उस रेफरेंस बुक की मदद से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। रेगुलर वे में अपनी क्लास करते रहें। जो लोग कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उनका स्वागत करती है जुडिशरी गोल्ड कि वो आए। तमाम सेंटर्स हैं, अगर वो ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहें तो वो ऑफलाइन, या अगर वो ऑनलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेंटर ज्वाइन आकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक मात्र तरीका, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था ना कि हाउ टू क्लियर UP APO इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने कहा कि साहब इसका 1 सेकंड में जवाब दे सकता हूं कि पढ़कर। वैसे ही मैं आज आपसे कहता हूं कि हाउ टू क्लियर उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सर, बेयर एक्ट पढ़कर। जवाब में पढ़कर के पहले एक शब्द जोड़ दिया, सर बेयर एक्ट पढ़कर। क्योंकि जो एक रेशियो निकाला जा रहा है पिछले कुछ समय का, वो ये निकाला जा रहा है कि मोर देन 75% क्वेश्चन, करीब करीब अगर 100 सवालों का रेशियो निकाला जाए तो उसमें करीब करीब 75 सवाल, करीब करीब 70 से 75 सवाल आपके बेयर एक्ट पे बेस्ड है। ये मैं बिल्कुल पढ़ लिख करके, काट छांट करके अनुमानित अमाउंट आपको बता रहा हूं, परसेंटेज आपको बता रहा हूं, अमाउंट नहीं, माफ कीजिएगा। ये बिल्कुल सोची समझी चीज है। एनालिसिस पिछले कई दिनों से की जा रही थी, उसका निचोड़ है ये। APO में यही रेशियो बढ़ करके करीब 80% हो गया है। J में ये रेशियो करीब 75% है, यूपी में। सो माई रिक्वेस्ट इज टू यू ऑल कि यू कैन डायरेक्टली परचेज द बेयर एक्ट ऑफ एनी पब्लिकेशन। मतलब ये मत सोचिएगा साहब मुझे ये लेनी है, लेकिन लेते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि वो बेयर एक्ट डिग्लॉट हो, है ना, जिसमें एक तरफ हिंदी में लिखा हो
और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हो, है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखो यार, अपन हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं। तो होता ही है ना कि कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन ये भूल जाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शब्द का मतलब क्या है, कि एक शब्द, जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टडी है। अब कस्टडी शब्द की हिंदी में मतलब होती है अभिरक्षा। कई बार हम लोगों ने अपने हिंदी मीडियम में, मैं तो हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हुआ हूँ, तो हमने पढ़ा अभिरक्षा शब्द, कई बार कस्टडी एक बार को भूल गए। या कभी कभी कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसकी हिंदी बहुत आसान होती है समझा पाना इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये समझना बड़ा कठिन है, तो मैं आपको बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट की जो हिंदी है वो हिंदी है संविदा। संविदा का जब संधि विच्छेद करेंगे ना, तोड़ेंगे ना इसको, तो सम प्लस विदा। सम मीन्स साथ साथ, विदा मीन्स चलना, संविदा मीन्स साथ साथ चलना। दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ मिलकर के कोई करार करते हैं तब वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होकर के संविदा हो जाता है। When two or more persons comes together to enter into an agreement and that agreement enforceable by law, when it is enforceable by law, that agreement converted into the contract। यही चीज तो मुझे आपको बतानी है, यही चीज तो मुझे आपको समझानी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है ना जो इतनी प्यारी है, जो अपने शब्द का अर्थ खुद निकालती है, अपने शब्द का अर्थ खुद देती है। तो हम लोग डिगलॉट बेयर एक्ट लें, किसी भी पब्लिकेशन की लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर पब्लिकेशन को ऑथराइज करता है लगभग, और इसको पढ़ना शुरू करें। कैसे पढ़ना है? सर धीमे धीमे पढ़ना है। अव्वल तो आपको बेयर एक्ट की इंडेक्स याद कर लेनी है। इंडेक्स का टारगेट मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कई बार बताता हूं कि आपको और कुछ नहीं, रोज 10 सेक्शंस तैयार करने हैं। सुबह किसी एक लॉ के और शाम को किसी एक दूसरे लॉ के। 2 लॉ साथ में लेकर के चलिए। फर्ज करिए कि आप सुबह लेकर के चल रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी मैंने संविदा का एग्जांपल लिया था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, शाम को आप बीएनएस लेकर चल रहे हैं। आपने सिर्फ 10 सेक्शन इंडेक्स से पढ़ ले। इंडेक्स समझ रहे ना, इंडेक्स से पढ़ना, अंदर से कुछ नहीं पढ़ना, और उसके बाद आपको बैठ जाना है अंदर का पढ़ने। धीरे धीरे जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको एक चीज का क्लियर हो जाएगा। बेयर एक्ट पढ़ने से आपका जो सबसे पहला नंबर क्लियर होता है वो होता है सेक्शन बेस्ड स्टडी। और सेक्शन बेस्ड स्टडी के ऊपर यूपी एपीओ और यूपी जुडिशियल सर्विसेज दोनों में कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। पीवाईक्यू देखिएगा, मेरा अगला टॉपिक यही है, मैं इस पे 2 मिनट में आऊँ। जो दूसरी चीज आपकी सबसे ज्यादा क्लियर होती है वो होती है कंसेप्ट। जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा क्लियर होती है कंसेप्ट। कंसेप्ट के लिए अगर कंसेप्ट कभी एक बार को रह जाता है डगमगाते हुए, तो उसके लिए कई बार हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं अदर बुक्स का, जिसके बारे में हम आपको करीब 5 मिनट बाद बताएंगे, है ना। लेकिन जो तीसरी और चौथी चीज और क्लियर हो जाती है वो होती है इलस्ट्रेशंस, कि किस सेक्शन में कौन सा इलस्ट्रेशन है, और एक्सप्लेनेशन या एक्सेप्शन। अगर एक चीज और जोड़ दूं तो एक्सेप्शन। ये करीब सारी की सारी चीजें, एक्सेप्शन, ये अपवाद, स्पष्टीकरण और दृष्टांत, ये तीनों चीजें आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखी हुई मिल जाएगी जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई अमेंडमेंट लगाया है तो वो गवर्नमेंट का अमेंडमेंट भी उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे जब आप बेयर एक्ट पढ़ें, स्लो पढ़ें, मत पढ़िए आप एकदम से जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई रोम कॉम पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, जिस तरह से हम किसी बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं ना। जैसे आप कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग या किसी बच्चे से बात करें, बड़ा यानी बुजुर्ग घर का और बच्चा एक जैसा होता है, स्वभाव एक जैसा हो जाता है अल्टीमेटली। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, मैंने भी अपने घर में देखा है। तो उनको समझाने के लिए कोशिश करते हैं ना कि हम जेस्चर से या कई बार स्लो बोल करके, खाना खाओगे इस तरह से बोल के, खाना खाओगे ऐसे नहीं बोल रही, ऐसे नहीं समझ में आएगा उसको। तो अगर आप धीमे बोलोगे ना तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको बेयर एक्ट पढ़नी, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इस तरह से जो लिखा है ना ऐसे आपको समझना है। और जब आप ऐसे पढ़ने लग जाओ, पहले अंग्रेजी में पढ़ो फिर हिंदी में पढ़ लो। अच्छा, आप में से कोई हिंदी मीडियम का है तो केवल हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में खाली रीड कर ले। दोनों लैंग्वेज में कमांड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये वीडियो बना रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर भी होने वाला मेंस में, कल बताया था। वो लैंग्वेज के पेपर में इंग्लिश वाला मुझसे कोई ना कहने आया कि साहब हिंदी नहीं आती, और हिंदी वाला कोई ना कहने आया कि साहब अंग्रेजी नहीं आती। आना उतना जरूरी है, इसलिए आप उस लैंग्वेज पर जरूर कमांड रखें जो लैंग्वेज आपकी मेंस की लैंग्वेज होगी, नो डाउट। लेकिन उसके साथ में हिंदी या जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज है उस पर जरूर ध्यान दें। तो आपको जब कभी भी कोई सेक्शन पढ़ना है तो सेक्शन दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश देन गो थ्रू विद इंग्लिश। हिंदी में पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बैठा लिया यहाँ पे, उसके बाद आप आराम से उसको इंग्लिश में समझेंगे, आराम से उसको इंग्लिश में बाइफरकेट करेंगे, आराम से उसको इंग्लिश में तोड़ लेंगे। पेंसिल ले लीजिएगा, निशान बना लीजिएगा, मार्कर ले लीजिएगा, निशान बना लीजिएगा, पेन लगाना है पेन लगा लीजिएगा, हाईलाइटर लगाना है हाईलाइटर लगा लीजिएगा। इट्स अप टू यू। बेयर एक्ट को खूब गंदी करना है, कोई इशू नहीं।
सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात में पढ़ना है, जब पढ़ना है पढ़िए, कोई इशू नहीं, बैराक्ट पढ़िए, क्योंकि बैराक्ट अगर आपने पढ़ लिया तो इस वीडियो बनाने का पर्पस फुलफिल हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो अचीवमेंट है मेरी 75 to 80% की, वो अचीवमेंट फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद आपको लगाने हैं PYQs। जब कभी मैं कह रहा होता हूं तो उसमें सोल्यूशन बेस्ड PYQ भी आ जाता है, अनसॉल्व भी आ जाता है। मेरी प्रेफरेंस रहती है, देखिए स्टूडेंट लाइफ में अपन पैसा बहुत कम पाते हैं, है ना, गाना भी चाहिए, थोड़ा सा लगना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हो। अब जैसे कोई भी अनसॉल्व आप लेने जाएंगे मार्केट में तो वो 150 रुपए से 250 रुपए तक की MRP पे, इंडियन रुपीस पे आपको आराम से मिल जाएगी, है ना। और जब आप सॉल्व लेने जाएंगे तो इसका 800 से 1800 रुपए तक की मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाई फाई रहेगी। अब इट इज़ अप टू यू कि आप लेना क्या चाहते हैं। मेरी ये प्रेफरेंस रहती है कि आप कम से कम प्रीलिम्स की सॉल्व ले लें, सॉरी अनसॉल्व ले लें, और अगर आप चाहें तो मेंस के लिए सॉल्व का पेपर ले लें, ताकि आपको उन लॉस के बारे में भी जानकारी हो जाए जिन लॉस को लेकर के आप कंपैरेटिवली कम पढ़ते हैं। जैसे इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, इक्विटी, ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब कंपैरेटिवली कम पढ़ते हैं। हमारे लखनऊ सेंटर में अभी मैंने कुछ दिन पहले पार्टनरशिप पढ़ाया, अभी कुछ दिन बाद में सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ाऊंगा, लेकिन कंपैरेटिवली कोचिंग्स में कम पढ़ाया जाता है। ऐसे पेपर्स के लिए यूपी जुडिशरी में आप मेंस की सॉल्व ले सकते हैं, फिर वो यूनिवर्सल की हो, सिंगल की हो, ईबीसी या किसी भी ऑथराइज्ड पब्लिशर की हो, चेक कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख रखा है ना। चाहे आप एके जैन की ले सकते हो, चाहे आप यूनिवर्सल की ले सकते हो, चाहे आप सिंगल्स की ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप आराम से ले सकते हो। अगर आप प्रीलिम्स के लिए भी सॉल्व लेते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप प्रीलिम्स की सॉल्व ले रहे हो तो ऐसी किताब लेना जो ऑल स्टेट्स के लिए हो, जिसमें जैसे यूनिवर्सल की किताब सबसे बढ़िया मैंने पढ़ी, देखी और जानी, जिसमें बहुत सारे स्टेट के क्वेश्चंस आपस में कंपाइल रहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के PYQs रहते हैं और वो आपस में एक जगह मेंशन रहते हैं। कई बार वो क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में रहते हैं, कई बार वो सोल्यूशन के साथ फॉर्मेट में रहते हैं। आपके ऊपर है, आप चाहें जो किताब लें। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप अनसॉल्व लें, जो सस्ता भी होता है और आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा, और साथ ही साथ अगर आप अनसॉल्व के साथ सॉल्व लेते हैं तो सोल्यूशन की वो किताब लें जिसमें सोल्यूशन पीछे की तरफ लिखा हो, ना कि उत्तर वहीं पे दिया हो। अगर उत्तर वहीं पे दिया है तो वो किताब लेने से बचें, क्योंकि हम अक्सर उसको उत्तर को देख करके अपने कंसेप्ट को चेंज करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। मेरे कई बच्चों को मैंने ये सजेस्ट किया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बात सजेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, वो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ के लिए इस पहले सेगमेंट के लिए जेजी बुक्स यानी जुडिशरी गोल्ड की बुक्स। दोस्तों, जुडिशरी गोल्ड में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं आपको एक बंडल ऑफ बुक्स मिलती है, वो उसमें जीएस भी रहती है, उसमें लॉ भी रहती है। आज की क्लास में मैं सिर्फ लॉ की बात नहीं करने वाला, जीएस की भी बात करूंगा, तो इसमें निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ जुडिशरी गोल्ड आपको हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की मैगजीन भी देता है। ये देखिए, करंट अफेयर की मैगजीन है, इसी महीने की, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपके हमारे बच्चों को नहीं मिलता। आप एक एक बच्चे के यहाँ ऑथेंटिक रूप से आप एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं, इसका कोई पैसा हम लोग नहीं लेते, एक पैसा चार्ज नहीं होता। जो आपकी रिक्वायर्ड फीस है उस फीस में ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। जब तक ये बच्चा पढ़ेगा करंट अफेयर की मैगजीन दी जाएगी। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं पर फिर भी वो यहाँ के कोर्स को लेना चाहते हैं, किताब खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अभी जुडिशरी गोल्ड ने अलाउ किया है केवल 3 लॉस, तीनों नए क्रिमिनल लॉस। और आपको बता दूं कि इन तीनों नए क्रिमिनल लॉस की किताबें हमारे पास आ चुकी हैं, और वो तीनों नए क्रिमिनल लॉस ये हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप आराम से इन तीनों किताबों को परचेज कर सकते हैं। इंडियन पीनल कोड जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है, इसकी टेक्स्ट बुक है हमारे पास, देख सकते हैं आप। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, इसकी टेक्स्ट बुक है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। और इंडियन CRPC यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि अब हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी किताब ये है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी हिंदी की किताब भी है। मैं आपको बताऊं, मैं आजकल हिंदी मीडियम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बता रहा हूं, तो ये एक बच्चे से मैंने किताब आज स्पेशली मंगाई थी, इसमें कवर चढ़ा, मैं ही कहता हूं इसमें कवर चढ़ा लीजिए। तो ये किताब आपकी हिंदी में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा, मैं नज़ीर के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हिंदी में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हिंदी में और भारतीय न्याय संहिता की भी हिंदी में किताबें अवेलेबल हैं। तो मेरी आपसे
आपसे दरखास्त है या रिक्वेस्ट है, दरखास्त मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, तो जेजी की किताबें जो न्यू क्रिमिनल लॉ की है, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए लेना चाहता है तो वो आप संबंधित सेंटर में, हमारे लखनऊ सेंटर में या किसी और सेंटर, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आप वहाँ के सेंटर में फ़ोन कॉल्स के माध्यम से मंगवा लीजिए। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको जो भी अमाउंट है उसका वो बता दिया जाएगा और उस अमाउंट के हिसाब से आपके घर पे वो किताब आपको भेज दी जाएगी। यू कैन डायरेक्टली परचेज इट। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और। देखिए, बात आती है ऐसी बुक्स की जो बुक्स कहीं ना कहीं हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मेरा नाम प्रतीक सेठ है। मैं अपने नाम को दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने नाम से 3 किताबें लिख रखी हैं अभी तक। पहली किताब जूरिस्प्रूडेंस की है, मेरी ही किताब है। दूसरी किताब CRPC की है, मेरी ही किताब है। और तीसरी किताब इंटरनेशनल लॉ की है, मेरी ही किताब है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे लिखी किताब, कोई लोड नहीं लेना है। कोइंसिडेंटली मैंने इन तीनों ही सब्जेक्ट को दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से पढ़ रखा है। मुझे ये भ्रम है और मैं चाहता हूँ ये भ्रम हमेशा बना रहे। जूरिस्प्रूडेंस मैंने प्रोफेसर आनंद विश्वकर्मा सर से पढ़ा। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मैंने एक रिटायर्ड जज साहब आते थे, हमने उनसे पढ़ा, नकवी साहब से। और इंटरनेशनल लॉ मैंने प्रोफेसर RL लॉयल सर से पढ़ा। एंड दे ऑल आर द बेस्ट एवर टीचर्स। मैंने बहुत अच्छे टीचर्स से लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने वाले आनंद विश्वकर्मा सर जैसे देवता, जिन्होंने, मतलब मैं कहता हूँ ना कि जूरिस्प्रूडेंस मुझसे कोई आंख बंद करके कोई पूछ रहे तो मैं शायद गलत ना बताऊँ, मुझे उसका एक अभिमान है और वो होना भी चाहिए। जुडिशियल सर्विसेज के हिसाब से ये 3 किताबें हमने लिखी हैं। लेकिन अगर आपको, ये विधि भारती पब्लिकेशन की है, आप जब इलाहाबाद में या प्रयागराज में एक पब्लिकेशन है विधि भारती पब्लिकेशन, आप विधि भारती पब्लिकेशन से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है अपनी किताब का, मैं बिल्कुल नहीं कहता प्रमोशन नहीं है, क्योंकि अब CRPC की किताब तो आपको लेना नहीं होता है क्योंकि BNSS आ गया है, सॉरी। लेकिन एक तरीका ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमने, जैसे इंटरनेशनल लॉ की मेरी किताब, उसमें शुरुआत में पूरा कंसेप्ट है, आखिरी में सारे UN चार्टर्स के साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। वो आप चाहें तो आप आराम से परचेज करें, अगर आप नहीं चाहते तो कोई इशू नहीं है। इतने अच्छे टीचर से पढ़ने की वजह से हमने ये किताब लिख पाए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनसे पढ़ाई की। दूसरी चीज़, जूरिस्प्रूडेंस। जब आप जूरिस्प्रूडेंस की कोई रेफरेंस बुक देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी किताब VD महाजन साहब की आपको मिल सकती है। VD महाजन साहब की किताब में आपको जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को इतनी आसान, हम लोग अपने यूपी में बोलते हैं हलवा भाषा, तो हलवा भाषा में अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, जानना है, तो जूरिस्प्रूडेंस की इस VD महाजन साहब की किताब को आप आराम से परचेज करिए, आराम से पढ़िए, आपको कोई इशू नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है। बहुत आसान भाषा में आपको जूरिस्प्रूडेंस समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ आती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के लोगों को गलतफहमी रहती है। उनको लगता है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे याद ही नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट में तो मेरे क्वेश्चंस ही नहीं सही होंगे। जब कभी आप कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्टर अवतार सिंह बाबूजी की किताब ले लेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत प्रोमिनेंट टीचर हैं डॉक्टर अवतार सिंह, अभी उस दुनिया में नहीं है, वो उनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले। उनकी बेटी प्रोफेसर कौर हैं जो इनकी किताब को एडिट करती हैं और इस समय किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। पहले NLUD में वो प्रोफेसर थी, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है उनकी बेटी भी, जो इनकी किताब को अभी एडिट करती हैं इनकी डेथ के बाद। डॉक्टर अवतार सिंह साहब किसी भी कॉमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सॉरी किसी भी सिविल लॉ की सबसे अच्छी कोई किताब होती है तो डॉक्टर अवतार सिंह साहब की है। इंक्लूडिंग जब आप BSA पढ़ेंगे तब भी डॉक्टर अवतार सिंह साहब का मैंने नाम लिख रखा है, यानी कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ में भी डॉक्टर अवतार सिंह साहब की बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है। तो अगर आपने किसी भी सिविल लॉ को अच्छे से समझना है तो आप आंख बंद करके डॉक्टर अवतार सिंह साहब की किताब ले लीजिएगा। डॉक्टर अवतार सिंह साहब के जो किताब आती है साहब की, वो 2 फॉर्मेट में आती है। कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ SRA दिया होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किताब लीजिएगा जिसमें SRA भी रहे, है ना। 2 ही फॉर्मेट है, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ आपके यूपी में नहीं आता है, प्री में नहीं आता, मेंस में आया था एक बार, पर अदर स्टेट्स में आता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेसिफिक रिलीफ आपने मेंस के लिए खरीद लीजिए और आपको काम आएगा बेरेट के साथ, उस किताब के साथ, उस रेफरेंस को लेने के लिए। नेक्स्ट है BNS, KD गौर, नहीं साहब, KD गौर साहब की किताब आपको अब थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है मिलना, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब हम LLB ऑनर्स में थे तो BNS जब IPC थी तो KD गौर साहब की किताब हमने एक फ़ोटो कॉपी कराई थी
है ना। तो अगर आपको कभी कोई मुश्किल आती है केडी गौड़ की किताब लेने में, या केडी गौड़ की किताब आपको चाहिए और आपके पास नहीं है, तो आप इस वीडियो के चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको सेंटर में या किसी भी तरह से केडी गौड़ की किताब अवेलेबल करा पाएँ। अगर केडी गौड़ की किताब मार्केट में अवेलेबल है तो आप केडी गौड़ की ही किताब खरीदिएगा। अदरवाइज एस.एन. मिश्रा साहब की किताब भी बहुत अच्छी है, कोशिश करिएगा कि केडी गौड़ मिल जाए। नहीं मिलती है तो एस.एन. मिश्रा साहब की किताब से आप रेफरेंस ले सकते हैं। बीएनएसएस में केलकर साहब से अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती। एकदम फिर वही हलवा। बीएनएसएस आपको बेयरैक्ट से पढ़ना है, आप आराम से पढ़िए, आपको बेयरैक्ट के अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, केसेस के साथ देखना है, तो केलकर साहब की, आई रिपीट, जुडिशरी गोल्ड के पास जब आप आएंगे तो सारी की सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी हैं बहुत सारी किताब, लोकल लॉस की भी मिलेंगी। लेकिन अब क्योंकि आप अगर YouTube पे, तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी बच्चा देख सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि वो जुडिशरी गोल्ड का, तो आप ऐसे बच्चे जो जुडिशरी गोल्ड के बच्चे नहीं है वो इन किताबों को ले सकते हैं। फिर बीएसए में पीवी सारथी साहब की किताब है, लेकिन अगर आपको केसेस भी देखने, पीवी सारथी साहब की किताब में कंपैरेटिवली केसेस कम दिए हुए हैं, बटुक लाल साहब की किताब में प्रॉपर केसेस दिए हुए हैं। आप चाहें तो इन दोनों में से, कंसेप्ट इसमें अच्छा दिया हुआ है, इसमें भी अच्छा दिया हुआ है, पर इसमें केसेस ज्यादा दे रखे हैं। अवतार सिंह बाबू जी का तो कोई तोड़ ही नहीं है, आप सब और हम सब जानते हैं। अवतार सिंह बाबू जी साहब का तो वन ऑफ द बेस्ट किताब हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। डॉक्टर पुष्कल कुमार पांडे साहब लखनऊ में इस समय टीपीए में बहुत अच्छे, उनकी भी 2-3 किताबें हैं दोस्तों। डॉक्टर पुष्कल कुमार पांडे साहब इस समय लखनऊ में ही पोस्टेड हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लीगल लॉ ऑफिसर हैं वो, यहीं जोनल ऑफिसर है यहाँ पे। ग्रुप ए के आप लोग जानते होंगे ना, IBPS का एग्जाम होता है, उसके थ्रू निकलते हैं। बड़े ही सज्जन स्वभाव के हैं। मेरा ख्याल है गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है और वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के फिर उन्होंने पढ़ाई की, और फिर आज हम सबके लिए वो बहुत आसान भाषा में टीपीए की किताब लिख चुके हैं, और वो आप सबके लिए मार्केट में अवेलेबल है। अगर ये किताब आपको मार्केट में नहीं मिलती है, ऑनलाइन नहीं मिलती है, तो आप डॉक्टर RK सिन्हा साहब की किताब भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लेकर के बहुत डाउट रहते हैं कि सर क्या करें, सर क्या करें। आप JN पांडे, बहुत सारे लोगों का सजेशन रहता है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए JN पांडे ले लें क्या। सर JN पांडे आप 3rd प्रेफरेंस में रखिएगा। पहले प्रेफरेंस में आपको रखना है VN शुक्ला साहब की, वन ऑफ द बेस्ट एवर बुक। MP जैन नहीं पढ़नी है, बहुत ज्यादा डॉक्टरेट नहीं लेना है उसमें ना, आपको सिर्फ पास करना है। तो VN शुक्ला साहब के साथ DD बासु साहब, अगर DD बासु और VN शुक्ला दोनों नहीं मिलते हैं, उस सिचुएशन में आपको सीधे JN पांडे को रेफर कर देना है और टेंशन नहीं लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ऐसा पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों में पूछा जाता है। एक जगह पॉलिटी के फॉर्मेट में पूछा जाएगा, तो दूसरी जगह ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। दोनों में लगभग इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, इसलिए आप VN शुक्ला और DD बासु दोनों को रेफर कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे जब आप CPC की किताब पढ़ते हैं, तो CPC की किताब आप टकवानी साहब की रेफर कर सकते हैं। टकवानी साहब की किताब काफ़ी अच्छी है। ध्यान रखिएगा, टकवानी साहब की किताब में 2 फॉर्मेट में आती है। एक फॉर्मेट जिसमें केवल CPC रहता है, और एक फॉर्मेट जिसमें CPC के साथ साथ लिमिटेशन एक्ट रहता है। दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट यूपी में ना प्रीलिम्स में आया है ना मेंस में आता है, लेकिन और स्टेट्स में आता है, तो क्यों रिस्क लें, क्यों अलग से कोई किताब खरीदें। सबसे बेहतर ये होगा कि जब हम CPC की किताब परचेज करने जाएंगे तो टकवानी साहब की वो किताब लेंगे जो कहीं ना कहीं लिमिटेशन एक्ट को कवर करती है। जब बात आती है फैमिली लॉ की, तो फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, ये हिंदू है बेटा, हिंदी नहीं है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ये 2 अलग अलग किताबें आती हैं। हिंदू लॉ की डॉक्टर पारस दीवान खरीद ले, मुस्लिम लॉ की डॉक्टर अकील अहमद खरीद लें, और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो केवल मेंस में आता है, यूपी मेंस में आता है। इसलिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ और फैमिली लॉ जिसे आप कहते हैं। फैमिली लॉ की एक बात और डाउट क्लियर करूँ, मुझसे एक गलती हुई थी, बड़ा अच्छा याद आ गया, एकदम से मुझे एक बात याद आ गई। पारस दीवान साहब की 2 किताब आती है। पारस दीवान साहब की एक किताब आती है फैमिली लॉ के नाम से, और एक किताब आती है पारस दीवान की हिंदू लॉ के नाम से। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने गलती की थी कि मैं ये खरीद लाया था, मुझे ये नहीं खरीदनी चाहिए थी। आप सब लोग हिंदू लॉ की खरीदिएगा, ना कि फैमिली लॉ की। हिंदू लॉ की डॉक्टर पारस दीवान, यही बोल के लीजिएगा किताब, और मुस्लिम लॉ की डॉक्टर अकील अहमद आप खरीद सकते हो, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट है डॉट। लॉ ऑफ टॉट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा
मतलब इंडिया में नहीं चलता है, लेकिन इसको मेंस में पूछा जाता है। आर.के. बांगिया साहब की किताब ऐसी लिखी हुई है, जयंत पांडे साहब ने भी हालांकि इस लॉ ऑफ टॉर्ट में किताब लिखी है, लेकिन अगर आप आर.के. बांगिया पढ़ोगे तो आर.के. बांगिया साहब की किताब में ज़्यादा अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया गया है। इंटरनेशनल लॉ में डॉक्टर एस.के. कपूर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जैसे डॉक्टर अवतार सिंह बाबू जी हैं, वैसे डॉक्टर एस.के. कपूर साहब, आप उनकी किताब परचेज करके इंटरनेशनल लॉ, थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी लेंदी है, क्योंकि उसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वो और लेंदी हो जाती है। आप आराम से उसको परचेज कर सकते हैं, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कॉमर्शियल लॉ, जिसमें दो लॉ आ जाते हैं कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत, एक आता है पार्टनरशिप और दूसरा आता है सोगा। सोगा को बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। डॉक्टर अवतार सिंह से अच्छी किताब इस भारत देश में आपको नहीं मिलने वाली। मैं दावे के साथ कहता हूं, आंख बंद करके, अवतार सिंह बाबू जी की कॉमर्शियल लॉ की किताब ले लीजिएगा। पार्टनरशिप की बड़ी पतली सी किताब है और सोगा की भी उतनी पतली किताब है। नेक्स्ट है उसमें केसेस भी बहुत सारे दिए हुए हैं। यूपी के लोकल लॉज। यूपी के लोकल लॉज में अगर आपको स्पेसिफिकली कभी मौका लगे रेवेन्यू कोड पढ़ने का, जो 2006 में आया है, जो यूपी जेडीएलआर को रिपील करके आया था, तो आप आर.आर. मौर्य, डॉक्टर आर.आर. मौर्य साहब, अगेन लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही टीचर हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे टीचर्स हैं दोस्तों। मतलब मैंने आनंद सर का नाम लेता हूँ, मैं सोनकर साहब का नाम लेता हूँ, मैं सीपी सिंह साहब का नाम लेता हूँ। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिख रखी है, बहुत सारे प्रोमिनेंट राइटर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के हुए। मुझे गर्व करता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूँ और पढ़ने का मौका मिला है। तो आर.आर. मौर्य साहब की रेवेन्यू कोड 2006 में जो पब्लिश हुई। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये देखिए मेंस का पेपर है भाई, लोकल लॉस यूपी में अपन अपने यहाँ मेंस में ही आते हैं, प्रीलिम्स में तो आते नहीं है। तो मोहम्मद तौकीर रजा की किताब आती है, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहती है, क्वेश्चन आंसर। तो उस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की किताब को आप आराम से परचेज कर सकते हैं और आप उससे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि न्यू क्रिमिनल लॉज अगर आपको परचेज करने हैं तो आप हमारे जुडिशरी गोल्ड, न्यू क्रिमिनल लॉ की किताबें हमारे जुडिशरी गोल्ड से आराम से प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। मेंस के लिए ए.के. जैन साहब की 3 वॉल्यूम में एसेंट पब्लिकेशन के नाम से किताब आती है, मैंने परचेज की है उसको, मैंने पढ़ा है उसको, अच्छा लिखा है उन्होंने। अगर आप पास आउट हो गए हैं, आपके पास टाइम कम है, आपको ये सारी की सारी किताबें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, उस किताबों को लेने का टाइम नहीं है। इसके अलावा बाय द वे, अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट में कोई किताब मैं भूल रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ यूपी जुडिशरी के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। आपको कोई किताब बतानी होगी तो जरूर बता दूँगा। तो एसेंट पब्लिकेशन की अगर कोई किताब आपको देखने को मिले, 3 वॉल्यूम्स में आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। ए.के. जैन साहब उसके राइटर हैं, आप उसको जरूर परचेज कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जरूर परचेज कर सकते हैं जिनके पास टाइम अभी कम है। दोस्तों, बात आती है जीके की। जीके में जो हिस्ट्री का सेगमेंट है, ज्योग्राफी का सेगमेंट है, पॉलिटी का सेगमेंट है, इकोनॉमी का सेगमेंट है, करंट अफेयर का सेगमेंट है, करंट अफेयर के साथ साथ और जितने भी सेगमेंट हैं एक्सेट्रा, वो सारे के सारे सेगमेंट को कहीं ना कहीं लूसेंट की किताब से एक लेटेस्ट मैगजीन को पढ़ करके कवर किया जा सकता है। लूसेंट की हर सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग किताब आती है। आप लूसेंट की हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताब खरीदें, डीपली उसमें मेंशन किया गया है, डीपली उसमें कहा गया है, और आप लेटेस्ट मैगजीन, कोई भी लेटेस्ट मैगजीन पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण, पीडी, बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडी पढ़ लीजिए। पीडी पढ़ने से ये फायदा रहेगा ना कि आप डे टू डे एक्टिविटी जो महीने में होती चली आ रही है इस देश में या दुनिया में, उसके बारे में अवेयर रहेंगे। चाहे वो खेल कूद से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई व्यक्ति जो जी गया है या कोई व्यक्ति जो मर गया है उससे रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस देश में किसी भी तरीके से हो रही है उससे रिलेटेड सारी की सारी बातें कवर हो जाएंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जीके को लेकर के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा यकीन करिए कि आप लूसेंट जब पढ़ना शुरू करेंगे, आप लूसेंट अगर आपको कठिन लग रही है, आपको घटना चक्र पढ़नी है, आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। आपको एक घटना चक्र की अवेयरनेस की नई किताब आई है, हमारे सेंटर पे अवेलेबल है, आप आइए तो मैं आपको दिखाऊंगा कभी। तो घटना चक्र की किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से उसको घटना चक्र की किताब को पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे दावा करता हूं। ये सारी की सारी किताबें लूसेंट में अलग अलग, ध्यान रखिएगा, आपको सेपरेट किताबें खरीदनी है, हर चीज हर सब्जेक्ट की अलग अलग, है ना। एक किताब आती है जिसमें ये सारी की सारी चीजें एक ही में दी हुई हैं, वो पॉइंटर है लूसेंट का, वो किताब नहीं है, वो लूसेंट का पॉइंटर है। आपको खरीदनी है लूसेंट की अलग अलग किताबें, ठीक है। हिस्ट्री की अलग, जिसमें एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल दे रखा है, इसी तरह ज्योग्राफी की अलग, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स की अलग। लेटेस्ट मैगजीन मैंने आपको बता दिया कि पीडी सबसे अच्छी मैगजीन इस समय भी बिकती है, चलती है। और अगर आपको लगता है कि पीडी थोड़ी ज़्यादा लेंदी है तो
कुरुक्षेत्र सरकार की तरफ से मैगजीन आती है। ये कुरुक्षेत्र मैगजीन ऐसी है जिस कुरुक्षेत्र मैगजीन के माध्यम से आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस कुरुक्षेत्र मैगजीन में इतनी आसान भाषा में दिया हुआ है। सरकारी मैगजीन है। सरकारी मैगजीन होने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको बहुत कम पैसे में अवेलेबल हो जाती है। समसामयिकी पढ़ सकते हैं। समसामयिकी भी हर महीने निकलता है, हर महीने निकलता है, तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी किताबें एक मंथली मैगजीन के तौर पे, लेटेस्ट मैगजीन जो मंथली होती है, मंथली मैगजीन के तौर पे मिल जाएगी। आप पढ़ सकते हैं। सस्ता लेना है कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं, समसामयिकी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा बजट बढ़ाना है तो पीडी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र अवेयरनेस बहुत अच्छी किताब है। आज सुबह मैंने देख रहा था, उसमें भी बहुत अच्छे से डीपली छोटा छोटा हर एक चीज़ मेंशन की गई है। घबराइएगा नहीं, हो जाएगा जीएस इतने में, परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ हो जाएगा। फोकस ज़्यादा लॉ पे रखिए और बाकी लूसेंट से जीएस पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स को जरूर डील करते रहिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो आप एस्पिरेंट हैं, जितने लोग पेपर देने जा रहे हैं, आप ये पा रहे होंगे कि अब हमारे यहाँ लेटेस्ट केसेस बहुत पूछे गए। लेटेस्ट केसेस बहुत पूछे गए। इस लेटेस्ट केसेस में आप लेटेस्ट केसेस को पढ़ने के लिए आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो लाइव लॉ पढ़ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप बार एंड बेंच पढ़ सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा, कोई भी रेफरेंस ले लीजिएगा। हमारे लखनऊ में एक हमारे सीनियर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही, उनकी ये लॉ ट्रेंड चलती है। मेरे एक सीनियर है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहीं पे लखनऊ हाई कोर्ट में। उनका एक लॉ ट्रेंड चलता है। लॉ ट्रेंड भी बहुत पॉपुलर ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप लेटेस्ट केसेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रख सकते हैं। बहुत आसान है इसको पढ़ना। आपको अगर मैगजीन खरीदनी है तो 2 मैगजीन आती है। लीगल न्यूज़ एंड व्यूज़ बहुत सस्ती है, जब हमने परचेस की थी आखिरी बार तो 30-35 रुपए की मिल जाती है मंथली। और जजमेंट एंड लॉ टुडे, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और भी राइटर्स हैं, और भी किताबें आती हैं, पर ये 2 किताबें ऐसी जिसमें आपको हर महीने लेटेस्ट जजमेंट विद द क्रक्स ऑफ द जजमेंट मेंशन्ड है। सारी बातें मेंशन है, सारी चीज़ें मेंशन है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत आसान भाषा में ये किताबें मिल जाएंगी। आई होप कि मेरे द्वारा बताया हुआ ये जो पूरा सेगमेंट है आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आप 75 to 80% चीज़ कवर करना चाहते हैं तो आप यार प्लीज़ बेयर एक्ट पढ़ लेना और बाकी अनसॉल्व लगाते रहिएगा। ये सारी बुक्स जो एक रेफरेंस के तौर पे है, आप आराम से इन रेफरेंस बुक को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जुडिशरी गोल्ड के इस वीडियो में कोई भी ऐसी बुक जिस सब्जेक्ट की बुक को आपको पूछना है, आप नहीं पूछ पाए हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीएपीओ जुडिशरी गोल्ड क्रैश कोर्स ला चुका है। 5 मई, आज ये वीडियो मेरा ख्याल है 9 मई को बन रही है, 5 मई को ये लॉन्च हो चुका है। अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी बहुत नुकसान नहीं हुआ है। आप लोग आराम से इसे ज्वाइन करें। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़, प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटोरशिप, हर एक चीज़ अवेलेबल की जाएगी। यूपीएपीओ के क्रैश कोर्स के माध्यम से आप बहुत आसानी से जुडिशरी या एपीओ का क्रैश कोर्स जब भी आता है तो हम यूपी वाले क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करके कम से कम जो जैसे होता क्या है कि ना, अभी जैसे हम लोग प्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बनाने की तैयारी करवा दी। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कराने लग गए। कुछ समय बाद मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कराने लग जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, इन सब की भी तैयारी कराई जाती है। यूपीएपीओ को लेकर के जुडिशरी गोल्ड का क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। जुडिशरी गोल्ड के क्रैश कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेटेड बिल्कुल हर महीने की मैगज़ीन मिलेगी और ये सब बहुत आसानी से अवेलेबल हो सकता है। आप वेबसाइट पे जाइए, बात करिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय सेना को सादर प्रणाम कि वो लगी हुई है हम सबके लिए, ताकि हम यहाँ पे चैन से वीडियो बना सकें, बात कर सकें, पढ़ाई कर सकें, सो सकें, खा सकें और वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए हमेशा के लिए लगे रहें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार भारतीय सेना को जय हिंद बोलना चाहता हूँ, उनके ताकत को, उनके जज्बे को। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।